Question is similar, like in HDFC Bank. If I go by SMA strategy, there is a sell signal, and its sell signal is for quite some time, right? When it was on 784, 1784, I know and that. still it's 732, right? But if you go by Rob, that's a Knox divergence. The sell signal is not there. Sell signal was there on 2nd of July, right? If you look at almost at the same level. So how you interpret? So if on the 2nd of July there was a sell signal at 732 and भाई still the सुनो, price to यहाँ Mhm. पे रॉब बुकर का बाय सिग्नल आया था, यहाँ पे रॉब बुकर का सेल सिग्नल आ चुका है। अभी मेरा कोई रॉब बुकर के अकॉर्डिंग ट्रेड ओपन ही नहीं है। मैं जिस स्ट्रेटेजी से बाय करूंगा उसी स्ट्रेटेजी से तो सेल करूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता गाइस कि एसएमए से बाय किया है नॉक्स से सेल कर दूं। बेवकूफी होती है वो। अगर मैंने नॉक्स से बाय किया है मैं नॉक्स से सेल करूंगा, मैंने एनवेलप से बाय किया है मैं एनवेलप से सेल करूंगा। अभी आगे हम और भी स्ट्रेटेजी सीखेंगे। अगर मैंने एसएनआर से बाय किया है तो मैं उसके अकॉर्डिंग सेल करूंगा। मैंने यहाँ पे रॉब बुकर के अकॉर्डिंग बाय किया, मैंने सेल कर दिया। अब यहाँ पे रॉब बुकर का सेल आते जाए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बाय ट्रेड ओपन ही नहीं है। एसएमए का सेल सिग्नल है, एसएमए के अकॉर्डिंग अगर आपने नीचे बाय किया था तो बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दो ट्रेड ओपन है। मेरे बेसिकली पी रेशो के अकॉर्डिंग अब ट्रेड ओपन है, जिसका टारगेट यहाँ से 15%, 50% है, 50%। तो यहाँ से 1700 है, तो 2500 के आसपास मैं सेल करूंगा। अगर ये नीचे गिरा तो मेरा एनवेलप का ट्रेड भी ओपन हो जाएगा, और नीचे गिरा तो मेरा एसएमए का ट्रेड ओपन होगा। इस तरीके से करेंटली आई हैव ओनली वन ट्रेड ओपन इन एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक एंड बजाज फाइनेंस। एंड दोज ट्रेड्स आर बेस्ड ऑन पी रेशियो मिसमैच, कि पी रेशियो मीडियम से बहुत नीचे है, जो कि नहीं होनी चाहिए। पी रेशियो को काफी ऊपर होना चाहिए। दैट इज माई लॉजिक ऑफ हैविंग दीज थ्री स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो करेंटली। अगर ये और गिरे तो मेरे केडी का, केवी का, जो भी है, अलग अलग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग और स्टॉक्स ऐड होते जाएंगे। जिस स्ट्रेटेजी से मैं जितनी क्वांटिटी बाय करूंगा उतनी क्वांटिटी में उस स्ट्रेटेजी के सेल सिग्नल के अकॉर्डिंग सेल करूंगा। तो हमें ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है कि सर मैंने एनवेलप से बाय किया था लेकिन क्या मैं नॉक्सविल से सेल कर दूं। बिल्कुल नहीं। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। हम जिस स्ट्रेटेजी से बाय करेंगे हम उसी स्ट्रेटेजी से सेल करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने बताया था बाई करने में कि लेट्स से देयर इज अ बाई सिग्नल ऑन लेट्स से 1000, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल नंबर। आपने वहां बाई नहीं किया, प्राइस नीचे आ गया 980। तो अब आपने बोला कि जब 1000 पे बाई सिग्नल था तो जी, 980 पे भी बाई सिग्नल है, बिकॉज द एब्सोल्युटली करेक्ट। प्राइसेस हैज गॉन डाउन। तो बिल्कुल। सिमिलर लॉजिक विद द सिमिलर एनालॉजी, इफ देयर वाज जैसे लेट्स से मैंने रॉब बुकर से ही बाई किया, देयर बिल्कुल। वाज अ बाई सिग्नल ऑन 2nd ऑफ जुलाई ऑन 1732, रॉब के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल था, राइट? आज के डेट में प्राइस इज स्टिल 732, राइट, बट रॉब के अकॉर्डिंग सिग्नल नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे? रॉब के अकॉर्डिंग 2nd ऑफ जुलाई को देयर वाज अ सेल सिग्नल ऑन 1732। ओके। आज के डेट में प्राइसेस सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर, 1732, बट रॉब आपको सिग्नल नहीं दे रहा। तो भाई जब मैं 2 जुलाई को ऑलरेडी सेल कर चुका हूं मैंने नहीं करा, लेट्स से आई डिडंट डू, तो आप अभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि अगर, लेकिन बीच में ये जो पीरियड आपका 2 महीने का हुआ, सेल सिग्नल नहीं है, फिर भी आप, जैसे आपने बताया कि बाई पे अगर उसके नीचे है तो यू कैन सेल, यू कैन बाई। अगर आपका सेल बिल्कुल। सिग्नल, बाई सिग्नल था 1000 पे और स्टॉक प्राइस 980 पे है, यू कैन बाई, क्योंकि उससे नीचे ही है, ये आपने लास्ट क्लास में बताया था। हाँ, तो मैंने बोला था सिमिलर एब्सोल्युटली एनालॉजी, करेक्ट, कैन डू दैट। हाँ आपने बोला था, तो सिमिलर लॉजिक, राइट, इफ यू अप्लाई ऑन द सेल, अगर 2nd ऑफ जुलाई को 1732 पे सेल सिग्नल था, आज के डेट में प्राइस 1732 से लेकर ऊपर ही है, फिर बिल्कुल भी सेल बिल्कुल। सिग्नल नहीं है, सेल सिग्नल नहीं है। कल मतलब सेवनटीन नहीं, हम सिक्सटी इसी भी को था। सेल सिग्नल मानेंगे। देखिए, केडी का नहीं है कोई बात नहीं, एनवेलप का तो है। मतलब केडी का सेल सिग्नल इसी रेंज में पहले आ चुका है, दोबारा से नहीं बना, कोई बात नहीं। इट इज स्टिल अ सेलिंग जोन। सेलिंग के हमेशा जोन होते हैं, बाइंग के भी हमेशा जोन होते हैं। ठीक है। तो यू आर लकी कि प्राइस वापस ऊपर आया है, वरना यहां से करके इसको अच्छे से नीचे गिरना था, नहीं गिरा। अगर आप यहां पे सेल करना भूल गए, फॉर वट एवर रीजन, अगर आप यहाँ पे सेल करना भूल गए, तो आप अब सेल कर सकते हैं। दैट इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन मेरे पास, मैं स्टिल गाइज आई एम करेक्टिंग एवरीवन, मेरे पास स्टिल एचडीएफसी बैंक की क्वांटिटी है फॉर अ टारगेट ऑफ 50% हाई प्राइस, बिकॉज ऑफ पी रेशियो मिसमैच। इसके प्रॉफिट पिछले 3-4 साल में डबल के अराउंड हुए हैं, लेकिन प्राइस हिला ही नहीं है। दैट्स वाई। ठीक है। तो आप मतलब आप सेल नहीं करोगे अभी फिलहाल, राइट? इफ यू गो बाय योर सजेशन, पी पी मतलब मिसमैच रेशियो से
I won't be selling, right, at the moment. यस, तो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, अगर मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंड ना कर दिया हो। जब एचडीएफसी बैंक नीचे गिरा था, मैंने इसके 4 लॉट फ्यूचर के बाय किए थे। कितने? 4 लॉट। जब ये यहां से हम्म 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आया, मैंने उनमें से दो स्क्वायर ऑफ कर दिए थे अच्छे खाते प्रॉफिट में। जब वो ऊपर वाले बैंड पे आया था, मैंने एक और स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो मेरे पास अब केवल 1 लॉट बचा है। अगर एचडीएफसी बैंक फिर से गिरता है, मैं फिर से फ्यूचर बाय करूंगा उसका, क्योंकि मतलब मेरा कैपिटल बड़ा है। इन शॉर्ट, मेरे पास जो क्वांटिटीज हैं उनका टारगेट हाई है। अगर गिरता है तो आई विल ऐड मोर क्वांटिटीज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रेटेजी। लेकिन अभी जो है, मैंने पी रेशियो मिसमैच, एक तरीके से आप कह सकते हैं फंडामेंटल एंड प्राइस के मिसमैच के लॉजिक के बेसिस पे अभी मैंने ट्रेड ओपन किया हुआ है, नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ टेक्निकल स्ट्रेटेजी। अभी जो मेरा ट्रेड ओपन है वो मोर ऑफ लाइक यू कैन से फंडामेंटल बेसिस पे ओपन है, टेक्निकल बेसिस पे कोई ट्रेड ओपन नहीं है मेरा एचडीएफसी बैंक। ठीक है। तो फंडामेंटल बेसिस पे आपका ट्रेड जो ओपन है, मतलब अभी हमें सेल नहीं करना है, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सजेस्टिंग एचडीएफसी में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी ये सेल गिर नहीं करना सकता है है, क्योंकि तो बाय करने के लिए रेडी रहना, क्योंकि हाँ, यहाँ बाई पे करने दो के लिए लाल वी शुड मोमबत्तियां बी। बन चुकी हैं, तीसरी भी बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। ओके, थैंक यू। या